अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ बुशरा। और नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। ये किस्सा है 15 दिसंबर 1993 का। शिकागो शहर में बेशुमार गैंग्स हैं जिनमें से एक माइकी कोबरा भी है। इसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला एक गैंगस्टर फिलिप एटकिन अपनी एक फ्रेंड जेसी के साथ गाड़ी में जा रहा था। अचानक इसकी गाड़ी पे हमला हुआ और फिलिप मारा गया। इसकी दो शदीद ज़ख्मी हो गई। पुलिस ने जेसी को हॉस्पिटल पहुंचाया। फिर इससे तफ्तीश के मुताबिक कुछ क्रिमिनल्स की तस्वीरें दिखाईं ताकि वो हमलावर को पहचान सके। उन्हीं तस्वीरों में जेसी ने शक जाहिर किया कि हमलावर ये हो सकता है। वो तस्वीर थी रोडेल सैंडर्स की, जो कि छोटे मोटे जराइम में पुलिस को अक्सर मतलूब होता था। वो एक सियाह फॉर्म था। चुनाचे पुलिस ने रोडेल को 14 जनवरी 1994 को गिरफ़्तार किया, जबकि रोडेल का बयान था कि उसने ये कत्ल नहीं किया क्योंकि वो कत्ल की रात उस एरिया में था ही नहीं। पुलिस ने रोडेल का बयान मुस्तरद करते हुए कोई आधे दर्जन गवाह जमा कर लिए। उन गवाहों में हैज़र्ड नाम का एक गैंगस्टर भी था जिसने गवाही दी कि रोडेल कातिल है। जनवरी 1995 में रोडेल को गवाहों और पुलिस की तफ्तीश की रोशनी में 80 साल की सज़ा सुनाई। रोडेल उस वक्त 30 साल का था और शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप था। उसने फैसले के ख़िलाफ़ अपील की मगर वो रद्द कर दी गई। अब रोडेल था और जेल की तन्हाई। रोडेल के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो चुपचाप किस्मत का लिखा मानता या अपनी आज़ादी के लिए लड़ता। रोडेल डट गया और उसने लड़ने का सोचा, मगर वो कानून नहीं जानता था और उसके बगैर वो कैसे लड़ता। उसे लगता था हर वकील झूठा है क्योंकि वो कानून की नज़र से हर क्रिमिनल को देखते हैं, चाहे उसमें कोई मासूम भी हो। अगर कानून की नज़र में वो मुजरिम है तो वो मुजरिम है, लेकिन अगर कोई कानून की नज़र में मासूम है तो भले उसने फ़लस्तीन, शाम, कश्मीर में हज़ारों लोगों का कत्ल किया हो, वो मासूम ही है। इसके अलावा रोडेल का ये ख्याल भी था कि वकील जेसी और हैज़र्ड के बयान पर जरा करता तो वो रोडेल को बेगुनाह साबित कर सकता था। रोडेल ने सोचा अगर उसको अपने लिए लड़ना है तो उसे कानून सीखना होगा, मगर उसकी तालीम बहुत कम थी। वो स्कूल से भागा हुआ स्टूडेंट था। कई दिन सोचने के बाद उसने जेल में रह के तालीम जारी रखने का फ़ैसला किया और जेल में ही कानून की किताबें मंगवाईं। रोडेल के घर वाले बहुत गरीब थे, मगर उन्होंने जैसे तैसे पैसे जमा करके किताबें ख़रीदी और जेल में रोडेल को पहुंचाई। वो रोज़ाना 11 घंटे पढ़ता था, यहाँ तक कि उसने अपने घर वालों से मिलने से भी मना कर दिया। वो कानून की किताबें घोल के पी गया और कानून का एग्ज़ाम इम्तियाज़ी नंबरों से पास किया। रोडेल 8 साल में कानून अच्छी तरह समझ गया और 2003 में अपनी पटिशन अपील कोर्ट में भिजवा दी और अगले 3 साल अपील कोर्ट में दरख्वास्त देता रहा, यहाँ तक कि अपील कोर्ट को राज़ी कर लिया कि हैज़र्ड और गवाहों ने झूठ बोला है। आखिरकार अपील कोर्ट ने 2006 में दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। 2008 तक चलने वाली समाअत में रोडेल ने साबित किया कि गवाह हैज़र्ड ने इब्तिदाई तफ्तीश में ही अपनी झूठी गवाही मान ली थी, मगर पुलिस और वकला ने उसका बयान इस केस में शामिल ही नहीं किया। और फिर मुकदमा दोबारा ओपन हुआ और ट्रायल कोर्ट के सुपुर्द कर दिया गया और अक्टूबर 2010 में फिर से समाअत शुरू हुई। ये केस अब हिस्ट्री का यूनिक केस बनने वाला था कि जिसमें एक कत्ल का मुजरिम खुद अपना मुकदमा लड़ रहा था। शिकागो यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में बेगुनाह मुजरिमों का केस लड़ा जाता था। जब उनको रोडेल के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने एक वकील दिया जिसने रोडेल का केस लड़ा और आखिरकार 22 जुलाई 2014 को अदालत ने रोडेल को बाइज्जत बरी कर दिया। रोडेल जब 20.5 साल बाद जेल से बाहर आया तो दुनिया बदल चुकी थी। जब वो जेल गया तो लोग पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते थे। जब वो बाहर आया तो लैपटॉप, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स का ज़माना था। जब वो अंदर गया तो लोग घरों में खाना बनाते थे और लैंडलाइन फ़ोन यूज़ करते थे। जब वो वापस आया तो होम डिलीवरी सर्विसेज आ गई थी और लैंडलाइन फ़ोन की जगह स्मार्टफोन्स ने ले ली थी। जब वो जेल गया तो इंटरनेट शाज़ो नादिर ही यूज़ होता था और फेसबुक, अमेज़ॉन और गूगल का नामो निशान भी नहीं था। वो वापस आया तो दुनिया वाईफाई से जुड़ चुकी थी और साथ ही इंटरनेट इन ऐप्स के बगैर अधूरा था। जब वो जेल गया तो उसके 3 बच्चे थे। जब वो वापस आया तो 7 बच्चों का दादा बन चुका था। ये इतनी बड़ी तब्दीली थी कि रोडेल को 2 साल इस कल्चरल शॉक से निकलने में लगे।
लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। 28 दिसंबर 2016 को अदालत ने शिकागो पुलिस को रोडेल के 20 साल बर्बाद करने पे $15 मिलियन का जुर्माना किया, जो कि पाकिस्तानी 1.5 अरब रुपए बनते हैं। रोडेल जब अदालत से बाहर निकला तो पैदल चलने लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस फैसले पे हंसे या रोए। ये रकम सज़ा से कम नहीं थी, क्योंकि रोडेल ने 20.5 साल बेगुनाह होते हुए जेल में गुजारे, और सितम ये कि अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए 19 साल कानून की तालीम हासिल की। रोडेल फुटपाथ पे चलते हुए अपने आप से पूछ रहा था कि बताओ रोडेल, अब इस रकम का तुम क्या करोगे। सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि रोडेल के पास एक सवाल तो था, मगर पाकिस्तानी जेलों में कितने ही ऐसे कैदी हैं जो ये सवाल सोचने के काबिल भी नहीं, जैसे बेगुनाह मजहर, जिसने पाकिस्तानी जेल में बेगुनाह होते हुए 19 साल गुजारे, और जब 16 अक्टूबर 2016 को 19 साल बाद मजहर को बेगुनाह साबित करते हुए बाइज़्ज़त बरी का फ़ैसला आया, तो उस वक्त मजहर को मरे हुए 2 साल हो चुके थे। बेगुनाह मजहर के बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि खुशकिस्मत कौन था, रोडेल या मजहर।